द्वारका वार्ड बी से विजय प्रत्याशी मनीषा सहरावत और डिचाऊ से विजय प्रत्याशी रेखा रानी आज जिला कार्यालय पहुंची। जिला कार्यालय पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने दोनों विजयी प्रत्याशियों का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राज शर्मा ने खुद आगे बढ़कर फूल मालाओं के साथ दोनों का स्वागत किया और जीत की बधाई दी। जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। नारेबाजी और जयघोष के बीच पूरे माहौल में जीत का जश्न साफ नजर आया। दोनों विजय प्रत्याशियों ने जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और जनता की सेवा के लिए पूरी निष्ठा से काम करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राज शर्मा ने खुद आगे बढ़कर फूल मालाओं के साथ दोनों का स्वागत किया और जीत की बधाई दी। जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। नारेबाजी और जय घोष के बीच पूरे माहौल में जीत का जश्न साफ नजर आया। दोनों विजय प्रत्याशियों ने जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और जनता की सेवा के लिए पूरी निष्ठा से काम करने का भरोसा दिलाया। देखिए, संगठन की बैठक भाजपा की चलती रहती है हमेशा। बहुत सारे कार्य हैं जो हमारे कार्यकर्ता ज़मीन पर करते हैं, उसके निमित्त बैठक थी। बहुत सारे विषय थे। आत्मनिर्भर भारत का विषय था और ज़मीन पर कैसे आत्मनिर्भर भारत, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उसको कैसे पूरा किया जाए हर घर तक, उसी के विषय में बैठक थी। साथ में हमने उपचुनाव में अभी 2 सीटों को विजयी हासिल की है, उसके निमित्त भी ये बैठक थी। हमने अपनी जो प्रत्याशी बहनें आई थीं, हमारे शीर्ष नेतृत्व में ने जो उनके ऊपर विश्वास जताया था, दिखाया था, उसके आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा और वो उपचुनाव में जीत हासिल करके आज हमारे बीच में निगम पार्षद के रूप में थी। क्योंकि पिछले ही दिन उनकी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था, तो हमने आज कार्यकर्ताओं को बुला के उनका अभिनंदन और स्वागत किया। यहाँ पे जो द्वारका ए और डिचाऊ की जो प्रत्याशी थे, जो भारी मतों से जीते हुए हैं, तो मनीषा जी सबसे पहले आपसे बात करते हैं। आपको सबसे बड़ी मुबारकबाद हो कि आप इतनी ज़्यादा वोटों से आप जीती हैं। आज अपनी जीत के लिए क्या कहेंगी? आज मैं अपनी जीत के लिए अपने द्वारका बी वार्ड के सभी मेरे जो बड़े बुजुर्ग मातृशक्ति हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। और जो हमारे लोकप्रिय सांसद कमलजीत शेरावत जी के मार्गदर्शन में और विधायक संदीप शेरावत जी के मार्गदर्शन में आज हमने ये बड़ी, और हमारे जिला अध्यक्ष राज शर्मा जी के मार्गदर्शन में और हमारे जो भी कार्यकर्ता थे उन सभी की ने दिन रात करके द्वारका बी वार्ड के लिए एक बड़ी दिन रात करके हमें इस जीत की हासिल कराई। मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। रेखा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका नाम बहुत ही छाया हुआ था डिचाऊ में, तो आज आप भारी मतों से जीती हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगी? अपनी इस जीत के लिए और बीजेपी के लिए क्या कहेंगी? सबसे पहले तो संगठन और हमारी मुख्यमंत्री जी जिनके आशीर्वाद से मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और फिर मेरे वार्ड की जनता जिन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, इतना सहयोग दिया, और मेरे पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने तन मन से मेहनत की और जिसका परिणाम आज आपके सामने है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। आज हम जिला कार्यालय में 3 विषयों को लेकर आज हमारी बैठक रही है। पहला विषय था कि हमारे इस ज़िले में 2 जो वार्ड थे जिनके चुनाव हुए थे, द्वारका बी जिसमें मनीषा सहरावत जी चुनाव जीती थी और डिचाऊ से रेखा रानी जी चुनाव जीती थी। आज इन दोनों निगम पार्षदों का अभिनंदन था, स्वागत था। जो कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन और स्वागत किया और उन्होंने भी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और अभिनंदन किया, कार्यकर्ताओं का भी। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और आप ये मान के चले कि कार्यकर्ताओं के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और कार्यकर्ताओं को खड़े करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों उदाहरण हैं। तो आज कार्यकर्ताओं का अभिनंदन था, कार्यकर्ताओं का आभार था। उस चुनाव के अंदर हमारे सांसद जी कमलजीत शेरावत जी, जिला अध्यक्ष राज शर्मा जी और जिला के सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ काम किया और हम ये बड़ी जीत हासिल कर पाए हैं। और दूसरा जिस बैठक का विषय था कि आने वाले समय में हमारे देश के भारत रत्न और भारतीय जनता पार्टी के हम कह सकते हैं कि ओर से पहले प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 दिसंबर को जयंती है। उस जयंती को हम रचनात्मक कार्यों के साथ मनाएं, अलग अलग कार्यक्रम करें,
बच्चों के बीच में चित्रकारिता प्रतियोगिता करें, बच्चों के बीच में देशभक्ति गीतों की कार्यक्रम करें, स्वच्छता अभियान चलाएं। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम अटल जी की जयंती पर पूरा सप्ताह भर मनाएंगे। उसके लिए आज हमारी बैठक थी और देश में चुनाव संशोधन विधेयक, इस पर भी कार्यकर्ताओं को जागरूक करने की दृष्टि से उसके विषय में जानकारी रखी थी। इन 3 विषयों को लेकर आज हमारी बैठक हुई थी। बैठक में हमारे जिला के लगभग 200 लोगों की सूची थी, लगभग ये मान के चलो 170-180 कार्यकर्ता उपस्थित थे और बैठक हमारी सफल रही।